गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? आई होप सब अच्छा होगा। तो आज अगेन हम बात करने जा रहे हैं ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? ली चैटलियर्स प्रिंसिपल। और इसमें क्या हम लोग समझे थे? यदि एक रिएक्शन इक्विलिब्रियम में सेटअप है, एक रिएक्शन यदि इक्विलिब्रियम में सेटअप है और उस सेटअप में यदि हम स्ट्रेस क्रिएट करते हैं, डिस्टरबेंस क्रिएट करते हैं, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में प्रोसीड करेगा जिधर जाने से उस स्ट्रेस का मिनिमाइज हो। मतलब यदि हम स्ट्रेस यानी टेंशन यानी कंपोनेंट पार्ट बढ़ा रहे हैं तो रिएक्शन जो है घटाना चाहेगा, और यदि घटा रहे हैं तो बढ़ाना चाहेगा। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंस बात कर लिए हैं वे है टेम्परेचर। तो टेम्परेचर में क्या समझे थे? यदि टेम्परेचर को इंक्रीज किया जाए तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा इंडोथर्मिक की तरफ, और यदि टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाए, हीट को रिमूव किया जाए, तो रिएक्शन प्रोसीड करेगा एक्सोथर्मिक की तरफ। और उसमें हम लोग क्या देखे थे? वॉन हॉफ इक्वेशन। उस इक्वेशन में किस बात को मेंशन किए थे? जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अलग अलग टेम्परेचर पे क्या होगा, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंस पॉइंट इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट चाहे Kp हो, Kc हो, Kx हो, और भी हम लोग देखेंगे आयनिक में जाकर के, वे टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो लेक्चर नंबर 9 में हम इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का बात किए थे। आज लेक्चर नंबर 10 होगा, और उस 10 में हम बात करने जा रहे हैं इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। क्या बात करने जा रहे हैं? इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन का मतलब आप जानते हो, जो कंसंट्रेशन का मतलब ही होता है अमाउंट। अमाउंट से रिलेट किया जाएगा। तो जब अमाउंट से रिलेट किया जाएगा तो इसमें दो रूल बात कर रहे हैं। इफ सम अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, इज एडेड, इज क्या करना है? एडेड, मतलब हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं। द नेट रिएक्शन, क्या लिखा हुआ है ये? रिएक्शन विल प्रोसीड्स, मतलब मूव करना, प्रोसीड्स इन दैट डायरेक्शन व्हिच कंज्यूम द एडेड अमाउंट। क्या समझे? चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिधर जाने से वे एडेड कम पड़ जाए, जिधर जाने से एडेड कम पड़ जाए। ये नहीं कह रहे जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड। दूसरा रूल जस्ट इसका अपोजिट। इफ सम अमाउंट ऑफ ए कंपोनेंट, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, रिमूव का मतलब निकाल देना, घटा देना। द नेट रिएक्शन proceeds towards the remove component, or the net reaction will proceeds in that direction which produce the remove component। मतलब यदि हम हटा रहे हैं तो रिएक्शन वे काम करेगा जो हटे हुए अगेन प्रोड्यूस हो जाए। यदि हम ऐड कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो रिएक्शन वे काम करेगा जो एडेड को घटा दिया जाए। और यही बात तो शुरुआती से समझा रहे हैं ली चैटलियर्स में। जो काम हम करेंगे, एक रिवर्जेबल रिएक्शन, एक इक्विलिब्रियम सेटअप रिएक्शन, उसका जस्ट क्या करेगा? अपोजिट करेगा। तो इस इक्वेशन को पहले हम समझ लें। इस इक्वेशन में हम क्या देख रहे हैं? जो H2SO2, मतलब ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट। यदि आपसे हम ये पूछें, यदि आपसे हम ये पूछ लें, जो यहाँ पे H2S अमाउंट हम ऐड करें,
H2S क्या करें, ऐड करें, तो रिएक्शन किधर की तरफ प्रोसीड करेगा, तो यदि हम H2S को ऐड करेंगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन की तरफ जाएगा। क्यों, क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो रिएक्शन क्या चाहेगा, घटाना। या दूसरे तरह से यदि क्या करें, इसको रिमूव करें तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ। फिर से एक बार सपोज कीजिए हम यहाँ पे H2O ऐड कर रहे हैं, H2O क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो H2O तो इसमें मेरा प्रोडक्ट है। यदि हम ऐड करेंगे तो बताइए, सोचिए, जो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, बैकवर्ड की तरफ। और यदि H2O को रिमूव करेंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, फॉरवर्ड की तरफ से। तो इतना ही मेनली समझिए, यदि हम ऐड करेंगे तो रिएक्शन उधर की तरफ जाएगा जिधर ऐड करने से घटे, यदि हम घटाएंगे तो रिएक्शन उधर की तरफ जाएगा जिधर वे घटाने से बढ़े। तो इसी बात को हम मेंशन कर देंगे नीचे में। फिर एक पॉइंट और समझ लीजिए, चाहे प्योर सॉलिड हो या लिक्विड, उसके ऐड करने से, उसके रिमूव करने से इक्विलिब्रियम में किसी टाइप का शिफ्टिंग ना हो। फिर से सुने, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, यदि सॉलिड हम ऐड करते हैं या रिमूव करते हैं तो इक्विलिब्रियम पे कोई डिस्टरबेंस क्रिएट नहीं करेगा। तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो जो इससे पहले एग्जाम्पल दिए वे एग्जाम्पल आप लोग देख लेंगे। अगेन उसी को हम मेंशन कर दिए हैं। इफ सम अमाउंट ऑफ वाटर इज एडेड, द नेट रिएक्शन विल प्रोसीड्स टू द लेफ्ट टू द कंज्यूम द सम अमाउंट ऑफ वाटर। यानी H2O तो मेरा राइट साइड था, तो रिएक्शन किधर की तरफ जाएगा, लेफ्ट की तरफ। इफ सम अमाउंट ऑफ H2S इज रिमूव, और H2S मेरा क्या था, लेफ्ट साइड, द नेट रिएक्शन विल प्रोसीड्स इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इस बार क्या किया, H2S को रिमूव ही कर दिए। नोट, एडिशन ऑफ प्योर सॉलिड, एडिशन ऑफ प्योर सॉलिड। यदि प्योर सॉलिड को या तो हम रिमूव कर दें, एडिशन ऑफ प्योर सॉलिड, और रिमूवल ऑफ प्योर सॉलिड विल कॉज नो शिफ्टिंग, किसी टाइप का शिफ्टिंग नहीं होगा, बिकॉज द कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड इज नॉट इंक्लूडेड इन द एक्सप्रेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। और ये बात तो आपको इनिशियल में ही समझा दिए, जो यदि सॉलिड हो या प्योर लिक्विड में सॉल्वेंट हो तो उसको इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं करते हैं, और जब उसका इक्विलिब्रियम एक्सप्रेशन में इन्वॉल्व ही नहीं है तो उससे कोई इफेक्ट, चेंज का इफेक्ट नहीं देखा जाएगा। तो इस तरह से इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन क्लियर हो गया। एक ही बात समझिए, यदि आप कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो इक्विलिब्रियम चाहेगा उसको घटाना, चाहे फॉरवर्ड की तरफ जाना पड़े या बैकवर्ड की तरफ जाना पड़े। यदि हम ऐड कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं, तो रिएक्शन चाहेगा बढ़ाना, चाहे फॉरवर्ड की तरफ जाना पड़े या बैकवर्ड की तरफ जाना पड़े। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर, जिस तरह का प्रेशर पे बात होगा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर या वॉल्यूम, दोनों को एक साथ कर लेते हैं। तो सबसे पहले प्रेशर और वॉल्यूम का प्रभाव उस रिएक्शन पे पड़ेगा जिसमें कम से कम 1 मेंबर गैस हो। 1 मेंबर क्या हो, गैस हो। दूसरा पॉइंट उस पे पड़ेगा जिस पे डेल एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। यानी जैसे ही आप इफेक्ट ऑफ प्रेशर के बारे में सोचें या इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम के बारे में सोचें, तो ये क्लियर कर लें जो उसमें कम से कम 1 मेंबर गैस है कि नहीं, और दूसरा डेल एन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, यानी 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। यदि 0 के बराबर होगा इसका मतलब प्रेशर और वॉल्यूम का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
तो यदि 0 के बराबर न हो डेल एन तो या तो ग्रेटर देन या लेस देन हो। और इसका इफेक्ट तो पहले ही हम आज 5th और 6th लेक्चर में क्लियर कर दिए हैं। आईपीएल एक पॉइंट दिए थे, उस आईपीएल में ही क्या समझाए थे? आईपीएल इंक्रीज इन प्रेशर तो किधर जाएगा? लिस्ट नंबर ऑफ मोल की तरफ से। और यदि प्रेशर बढ़ाने से लिस्ट नंबर ऑफ मोल की तरफ तो प्रेशर घटाने से मोर नंबर ऑफ मोल। दूसरा बात हम ये समझे हुए हैं, जो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल वॉल्यूम, यानी जैसा इफेक्ट हमको प्रेशर में देखने को मिलेगा जस्ट अपोजिट मिलेगा वॉल्यूम में। लेकिन तब पे भी हम मेंशन कर दिए हैं, क्या किए हैं? इंक्रीज इन प्रेशर। यदि प्रेशर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं, मीन्स इसका मतलब डिक्रीज इन वॉल्यूम। According to this principle, the system will move in that direction which produce least mole of gases. क्या समझे? यदि प्रेशर बढ़ाएंगे या वॉल्यूम को क्या करेंगे? घटाएंगे तो रिएक्शन उधर की तरफ जाएगा जिधर लिस्ट नंबर ऑफ मोल हो। दूसरी बात, डिक्रीज इन प्रेशर, और जैसे ही प्रेशर को डिक्रीज करा रहे हैं means increase in volume according to this principle in that direction which produce more mole of gases। तो अब इसका एग्जाम्पल हम देंगे, पहले वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए। तो एग्जाम्पल देख लें। सबसे पहले आपको क्या समझाए? जो जैसे ही प्रेशर और वॉल्यूम के इफेक्ट के बारे में देखें तो सबसे पहले आप चेक कर लें जो गैसियस रिएक्शन है कि नहीं। गैस पहला पॉइंट कंप्लीट, यानी ये हम अब कहेंगे इस पर प्रभाव पड़ सकता है। अगला पॉइंट ये भी ध्यान रखें, डेल एन चेक कर लें। तो डेल एन इक्वल टू हम क्या जानते हैं? गैस टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो कितना मोल देख रहे हैं? 2 मोल। तो 2 माइनस ये कितना मोल? 1 मोल। ये कितना मोल? 3 मोल। तो गैसियस प्रोडक्ट माइनस गैसियस रिएक्टेंट, यानी फाइनली क्या कह देंगे? डेल एन का वैल्यू क्या होगा? इक्वल टू 0 इक्वल टू 2, यानी डेल एन यहाँ पे ग्रेटर देन 0। तो इसका प्रभाव पड़ेगा। तीसरा काम क्या कर लें? तो यहाँ पे एक्सप्रेस कर लें आईपीएल हमेशा, और इसका मतलब याद रखें, जो इंक्रीज इन प्रेशर लिस्ट नंबर ऑफ मोल। अब इस पर सोचें, यदि इस रिएक्शन में आते हैं जो इफ इन given reaction, if in given reaction pressure increases, प्रेशर क्या कर रहे हैं? इंक्रीज करा रहे हैं, या कह सकते हैं जब प्रेशर इंक्रीज कराएंगे तो P इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? V। इफ प्रेशर इंक्रीजेज और वॉल्यूम डिक्रीजेज, या तो प्रेशर इंक्रीजेज कहें या वॉल्यूम क्या कह दें? डिक्रीजेज, देन रिएक्शन प्रोसीड्स या मूव, रिएक्शन मूव्स। अब आप अपने से सोचें तो क्या हम देखे हैं? आईपीएल का मतलब यदि इंक्रीज इन प्रेशर तो लिस्ट नंबर ऑफ मोल। अब इसमें मोल देख लें, प्रोडक्ट साइड में 2 मोल और रिएक्टेंट 4 मोल है। तो यदि इस रिएक्शन में प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे तो रिएक्शन किधर की तरफ? फॉरवर्ड की तरफ, या नहीं तो वॉल्यूम को डिक्रीज कराएंगे तब पे भी फॉरवर्ड की तरफ। देन रिएक्शन मूव्स टुवर्ड्स द
फॉरवर्ड डायरेक्शन। और ये कब तक मूव करता रहेगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम सेटअप न हो जाए। जस्ट अपोजिट, यदि यहां हम कह दें प्रेशर डिक्रीज, तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मोल, यानी रिएक्शन किधर की तरफ? बैकवर्ड। एक पॉइंट और लिख देते हैं, जो इफ pressure decreases in given reaction, then reaction moves towards the backward direction। अगेन कब तक चलता रहेगा? जब तक कि इक्विलिब्रियम सेटअप ना हो जाए। एक और एग्जांपल लेते हैं, H2 I2 2HI। आपको जैसे ही इफेक्ट ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का बात करना हो, चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम का बात करना हो, तो सबसे पहला आप काम क्या करें? चेकअप कर लें गैसियस रिएक्शन है कि नहीं। तो यह है गैसियस, क्योंकि जी लगा हुआ है। दूसरा क्या चेकअप करें? तो डेल एन का वैल्यू क्या है? तो यदि हम डेल एन चेक करेंगे तो डेल एन में क्या जानते हैं? गैसियस प्रोडक्ट, टोटल मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस टोटल मोल ऑफ गैसियस रिएक्टेंट। तो 2 माइनस 1 प्लस 1 यानी कितना? 0। क्या आप कर सकते हैं? नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर और वॉल्यूम, नो इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ P एंड D। क्यों? क्योंकि यहां पे क्या है? डेल एन इक्वल टू 0 है, बिकॉज डेल एन इक्वल टू 0। तो वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर इफेक्ट देखें, फोर्थ नंबर इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस हम लोग जनरली इतना ही जानते हैं, जो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन को इनर्ट गैस कहते हैं। लेकिन ऐसी बात नहीं है। यदि सपोज कीजिए आप जहां क्लास कर रहे हों वहां पे कोई एक बाबा जी आ जाए, तो वे आपके लिए इनर्ट हो गया। या आप कहीं बाबा जी के सभा में चले गए तो आप इनर्ट हो गए। मतलब यदि दो गैस के बीच रिएक्शन हो या दो से अधिक गैस के बीच रिएक्शन हो और एक वैसा सबस्टांस, एक वैसा गैस उसमें रख दिया जाए जो उस दोनों से किसी से रिएक्ट न करे, वे इनर्ट कहलाता है। लेकिन कुछ न कहा जाए तो क्या समझेंगे? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन एंड रेडॉन। कंडीशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम। यदि टेम्परेचर और वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो एडिशन ऑफ इनर्ट गैस हैज नो इफेक्ट, थोड़ा सा भी इफेक्ट नहीं डालेगा। कारण क्या है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ऑफ इक्विलिब्रियम आर अनचेंज बाय एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। केस सेकंड, at constant pressure and temperature, at constant pressure and temperature, addition of inert gas will increase the volume। यदि कांस्टेंट प्रेशर और टेम्परेचर पे बात करेंगे तो इनर्ट गैस ऐड करने से क्या होता है? इंक्रीज द वॉल्यूम। द इक्विलिब्रियम विल प्रोसीड इन द डायरेक्शन वेयर देयर इज ए ग्रेटर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस प्रोड्यूस। यानी यदि हम इनर्ट गैस को ऐड करते हैं तो रिएक्शन उधर की तरफ शिफ्ट होगा जिधर ग्रेटर नंबर ऑफ मोल होगा। तो इस रिएक्शन में देखें
यदि इसमें आपसे हम कहें जो इस इनर्ट गैस को ऐड किया जाए तो रिएक्शन किधर की तरफ शिफ्ट होगा? तो यहाँ 2 मोल और यहाँ 2 और 1 3 मोल, यानी किधर की तरफ? फॉरवर्ड की तरफ शिफ्ट होगा। अब ये ना सोच लें जो इनर्ट गैस यदि रिमूव किया जाए तब क्या होगा। इनर्ट गैस को रिमूव का बात नहीं हो सकता। जब भी बात होगा तो क्या होगा? एडिशन का बात होगा। तो जैसे ही एडिशन ऑफ इनर्ट गैस का डिस्कशन हो तो आप सावधानी से देख लें जो कौन सा कंडीशन प्रोवाइड किया गया। यदि टेम्परेचर और क्या हो, वॉल्यूम कांस्टेंट हो तो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि टेम्परेचर प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर हो तो ऐड करेंगे तो उधर की तरफ जाएगा जिधर मोर नंबर ऑफ मोल। ये मत याद रखें कभी जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड, क्योंकि वे डिपेंड करता है रिएक्शन के नेचर के ऊपर। क्योंकि ये कंफ्यूजन हो जाता है जो इसमें फॉरवर्ड इसमें बैकवर्ड, ये गलत धारणा है। हमेशा हम लोग कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। जैसा कि बता रहे हैं जो इनर्ट गैस ऐड करेंगे तो मोर नंबर ऑफ मोल, तो ये जो एग्जांपल दिए तो फॉरवर्ड, तो ऐसा नहीं रट जाना है जो फॉरवर्ड। यदि मोर नंबर ऑफ मोल बैकवर्ड की तरफ होता, कोई ऐसा एग्जांपल आ जाए तो कह देंगे बैकवर्ड। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए। तो नेक्स्ट नंबर इफेक्ट ऑफ कैटालिस्ट। तो सबसे पहले आप ये समझें जो कैटालिस्ट है क्या। एक रिएक्शन में यदि हम क्या करते हैं, बाहर से कुछ ऐड करते हैं, तो बाहर से जो ऐड किए और वे रिएक्शन को या तो रेट को बढ़ा देगा या घटा देगा, तो उसका ही नाम रखा गया कैटालिस्ट। यदि आप समझें जो सब्जी बनाते हैं, तो सब्जी बनाते हैं तो आप जो एक कलछुल समझिए जो लोहा वाला पत्तल से, तो वे क्या काम होता है, वे सब्जी को मूवमेंट कराता है ताकि वे रिएक्शन फास्ट हो सके। तो वैसा ही क्या है, कैटालिस्ट है। कैटालिस्ट इंक्रीज द रेट ऑफ बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, यानी एक रिवर्सेबल रिएक्शन में, एक इक्विलिब्रियम सेटअप रिएक्शन में यदि फॉरवर्ड के रेट को बढ़ाता है तो वे बैकवर्ड के रेट को भी बढ़ाता है। यदि फॉरवर्ड के रेट को घटाएगा तो बैकवर्ड के रेट को भी घटाएगा। इंक्रीजेज बोथ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड साइमल्टेनियसली, एक साथ, and to the some extent in reversible reaction. By increasing both rate, catalyst reduce the time to reach equilibrium. यानी एक कैटालिस्ट क्या काम करता है, सिर्फ इक्विलिब्रियम कम समय में पहुंच जाए इतना ही काम करता है, क्योंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के रेट को बढ़ाता है। या catalyst does not change the relative amount of either reactant or product, hence it has no effect on equilibrium position. क्या कहा जा रहा है, जो एक कैटालिस्ट जो है रिलेटिव अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट पे किसी प्रकार से कोई इफेक्ट नहीं डालता है। यानी आप इतना ही समझें जो एक कैटालिस्ट कम समय में इक्विलिब्रियम पे पहुंचा देता है एक रिवर्सेबल रिएक्शन को, और किसी टाइप का कोई चेंजिंग नहीं करता है एक रिवर्सेबल रिएक्शन में। और ये सब का सब हम किस में बात कर रहे हैं, तो ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल में। तो फिर से आप वीडियो को पॉज करें, नोट करें। तो इस पे ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल पे हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जितना भी हम लोग 5 पॉइंट देखे, उस 5 पॉइंट में से 4 पॉइंट पे क्वेश्चन बेस्ड है। फॉर द रिवर्सेबल रिएक्शन, ली चैटेरियल्स का कॉन्सेप्ट तब एप्लीकेशन होगा जब रिएक्शन क्या होगा, रिवर्सेबल होगा। तो फॉर द रिवर्सेबल रिएक्शन दे दिया गया, और जब ये रिएक्शन दिया गया तो
राइट साइड में हीट है, प्रोडक्ट साइड में हीट है, इसका मतलब ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, फॉरवर्ड डायरेक्शन है, और यही रिएक्शन एंडोथर्मिक होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। कहा जा रहा है द इक्विलिब्रियम शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ये जो इक्विलिब्रियम है ये फॉरवर्ड डायरेक्शन शिफ्ट होगा। पहला, बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, यदि NH3 के कंसंट्रेशन को बढ़ावे तो क्या फॉरवर्ड में जाएगा? तो हम क्या समझे हैं, यदि कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल के अनुसार एक रिवर्सिबल रिएक्शन कंसंट्रेशन घटाना चाहेगा। तो बाय इंक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ NH3, जैसे ही कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे NH3 का तो रिएक्शन किधर की तरफ, बैकवर्ड डायरेक्शन की तरफ। इसका मतलब ये तो बैकवर्ड हो जाएगा शिफ्ट, फॉरवर्ड नहीं होगा। बी में बाय डिक्रीजिंग द प्रेशर, और जैसे ही प्रेशर का बात हो तो आपको क्या समझाए, मन ही मन आप सोच लें IPL मतलब इंक्रीज इन प्रेशर लिस्ट नंबर ऑफ मोल। यदि प्रेशर को बढ़ाएंगे तो लिस्ट नंबर ऑफ मोल, और यहाँ क्या कहा जा रहा है, प्रेशर घटाना है तो प्रेशर घटाएगा तो मोर नंबर ऑफ मोल, तो इधर 3 और 1 4, इधर 2, तो फिर ये बैकवर्ड हो गया। सी नंबर, बाय डिक्रीजिंग द कंसंट्रेशन ऑफ N2 एंड H2, यदि N2 और H2 के कंसंट्रेशन को घटाया जाए तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। जैसे ही कंसंट्रेशन घटाया जाए तो रिएक्शन बैकवर्ड की तरफ मूव करेगा। बाय इंक्रीजिंग प्रेशर एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, यदि प्रेशर को इंक्रीज कराएंगे तो लिस्ट नंबर ऑफ मोल, ये बात समझ रहे हैं, यानी फॉरवर्ड तरफ चला गया। एंड डिक्रीजिंग टेम्परेचर, और यदि हम टेम्परेचर को घटाते हैं तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक की तरफ जाएगा, तो ये तो राइट साइड में एक्सोथर्मिक है, इसीलिए आंसर मेरा कौन सा होगा, डी होगा। तो ये जो 4 देखे, फिफ्थ सोचिए आप लोग, यदि हम कैटालिस्ट को ऐड करेंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, तो कैटालिस्ट को ऐड करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कैटालिस्ट आपको समझाए जो केवल क्या काम करता है, एक इक्विलिब्रियम को कम समय में, एक रिवर्सिबल रिएक्शन को कम समय में इक्विलिब्रियम स्टेट पे पहुंचाता है। एक और, यदि इनर्ट गैस को ऐड किया जाए तो इनर्ट गैस को ऐड किया जाए कांस्टेंट टेम्परेचर एंड वॉल्यूम पे, तब तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं। और यदि कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर पे तो मोर नंबर ऑफ मोल, यानी फिर ये क्या होता, बैकवर्ड की तरफ हो जाता। ये सब समझा दिए हैं जो ये 2 पॉइंट। तो बस आज इतना ही। अब एक क्लास और मेरे पास है इक्विलिब्रियम का, केमिकल इक्विलिब्रियम का, इसके बाद हम लोग आयनिक में जाएंगे। तो आप लोगों को आज HW दे रहे हैं, ये HW 18 से लेकर के और कितना तक कर लेना है, तो 26 तक, ये सभी का सभी केवल ली चैटेरियल्स प्रिंसिपल पे ही बेस्ड है। तो ये आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, उस लिंक को जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये सवाल आपको मुलाकात होगा। लेकिन ध्यान रहे जो बनाते जाना है, क्योंकि जो पार्ट आपसे संभले उसको अच्छी तरह से संभालना है पहले। ये नहीं जो पार्ट नहीं संभल रहा है उसके पीछे जाएंगे। खास के कंपटीशन वालों के लिए उसके पीछे जाना कोई बहादुरी नहीं है।
बहादुरी इसमें है जो जितना पार्ट, जो भी पार्ट हो आपको अच्छा लगे और उसको क्या करना है, अच्छा करना है जेईई और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से। तो बस आज के लिए इतना ही। वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए।